आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7C जो कि लिविंग मैथमेटिक्स क्लास 7 क्लास की है। पहला क्वेश्चन है राइट 5 इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको 1/2 है, इसके 5 इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। चलो मैं बताता हूँ कैसे लगेगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जैसे 1/2 है। पहला क्वेश्चन है 1/2, इसके कितने लिखने हैं आपको? राइट 5 इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखने। कितने? 5। तो 1/2 1 का टेबल पढ़ते चले जाओ ऊपर। 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6। अब कामा लगा लेंगे। अब नीचे 2 का टेबल पढ़ो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ये पहला लग गया। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है, दूसरे में बोल रहा है 5/8 है, इसके इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो 5 क्या है? 8 है, इसके इक्वलेंट लिखना है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अब 8 का टेबल पढ़ते हो। 8 का 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48। ये आपके आंसर, ये सारे आंसर हैं आपके। आंसर डाल के अलग से भी आप लिख लेना, ठीक है। अब इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्या है? 7/9 है। अब ऊपर हम 7 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। 7 2 जा 14, 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 6 बार गया। अब 9 का पढ़ो। 9 कर 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54। ये आपके आंसर हो गए। ये पहला क्वेश्चन आपका यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को पुश करके आप इसको नोट कीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, राइट द इक्वलेंट फ्रैक्शन 3/5 विथ डेनोमिनेटर 21। इसका डिनोमिनेटर कितना दिया गया है? 21 दिया गया है। चलिए कैसे सॉल्व होगा हम बताते हैं। आप दिया गया है 3/5 विथ डेनोमिनेटर 21। तो आप कैसे करना है? आप 3/5 लिख लेंगे, इक्वल का चिन्ह लगा लीजिए यहाँ पे। डेनोमिनेटर क्या है? न्यूमरेटर है, सॉरी दोस्तों, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है? 21 ऊपर लिखेंगे और नीचे आपका कुछ नहीं रहेगा। न्यूमरेटर 21 दिया गया। तो आप यहाँ पे किससे गुणा कर दें कि 21 आ जाएगा? इससे भाग लगाएंगे तो 3 7 जा जाएगा 21। तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ 35 गुणा करने पर आ जाएगा। ये 5 7 जा 35, 3 7 जा 21। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, फिर दे रखा है 3/7 विथ डेनोमिनेटर है दोस्तों। डिनोमिनेटर कितना दे रखा है? 42 है। तो यहाँ 3/7 लिखेंगे, अब डिनोमिनेटर में 42 लिख लेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे 7 छंग 42, 6 बार जाएगा। ऊपर भी 6 से गुणा कर दो, 3 6 जा 18। ये आपका आंसर हो गया। ये आपके लग गए। अब इसी प्रकार आपका थर्ड सवाल है। थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रहा है 16/24 विथ न्यूमरेटर कितना है? 2 है। न्यूमरेटर कितना है दोस्तों? 2 है। तो यहाँ आप लिखेंगे 16/24 और न्यूमरेटर क्या है? 2 है। अब बटा में क्या होगा? अब न्यूमरेटर जो दोस्तों 2 है, तो अगर यहाँ 2 कब आएगा? अगर इसको हम काट दें, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए? 3 होगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, यानी 8 से हमने डिवाइड किया। फिर उसके बाद आपका है चौथा क्वेश्चन है। ये कई तरीके लगता है दोस्तों, आप इसमें डिवाइड करके भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। इसके कई तरीके हैं, आपको जो तरीका सही लगे, आपके टीचर जो तरीका कराए उससे भी आप कर सकते हैं। ये सवाल गलत नहीं माना जाएगा। विथ डेनोमिनेटर
डिनोमिनेटर क्या दे रखा है, 4 है दोस्तों, ठीक है। अब 27/36 है और डिनोमिनेटर क्या है, 4 है। डिनोमिनेटर मतलब ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। 4 कब आएगा, अगर इसमें हम 9 से क्या करें, डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा ना। जैसे 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, देखो 4 मिला और ऊपर 3 फिल कर दो, हो गया काम। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 3rd पे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। क्वेश्चन नंबर 3rd है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्वलेंट फ्रैक्शन। इसमें पेयर में कौन सा इक्वलेंट फ्रैक्शन है ये बताना है। अब इनमें देखो इक्वलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। अब इक्वलेंट कैसे पता चलेगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 22 से 20 में करेंगे 2 20 40 होता है। 5 से 6 में कर दो, 5 6 जा 30। तो क्या इक्वलेंट है, नॉट इक्वलेंट, ये इक्वलेंट नहीं है। तो यहाँ आप लिखना लिख दीजिए अंग्रेजी में, आर नॉट इक्वलेंट, आर नॉट इक्वलेंट, आर नॉट इक्वलेंट। फिर आपका ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, 4/11 है और 20/55 है। अब इसमें बताओ ये इक्वलेंट है कि नहीं। 4 से आप इसमें गुणा करेंगे तो 4 5 या 20 22 आ जाएगा, 220 और 11 दूना 22, 220। देखो ये इक्वलेंट आ गए ना दोनों साइड में बराबर। आपने ऐसे ऐसे गुणा किया, ऐसे ऐसे, इससे इसमें और इससे इसमें, तो इक्वलेंट है तो लिख दो इक्वलेंट। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इंग्लिश में आर इक्वलेंट, आर इक्वलेंट, आर इक्वलेंट, ठीक है। ये आपका लग गया। अब इसी प्रकार आपका 3rd क्वेश्चन बोल रहा है, 3rd वाले में हम चलेंगे। 3rd वाले में दिया गया 20/28, 6/84। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 20 से इसमें करेंगे, 2 चौको 8, 0 है 0 लगा दो, 2 8 16, 1680। अब फिर इसमें करेंगे तो फिर ये बराबर 1680। देखो ये भी इक्वलेंट आ गया, ये भी इक्वलेंट है तो लिख देंगे आर इक्वलेंट, इक्वलेंट, आर इक्वलेंट। ये सब क्या आ गए, इक्वलेंट आ गए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए आप लोग। कह रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर द मेक फॉलोइंग फ्रैक्शन इक्वलेंट। ये मिसिंग नंबर ज्ञात करना है, इसके इक्वलेंट आपको बनाए। इसके कई तरीके हैं, यहाँ पे यक्स फिल करके भी लगा सकते हैं, आप डाइट भी लगा सकते हैं। मैं डाइट आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 6 है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे 6 है और 48 है, इक्वल 1 है और नीचे डिब्बा बना हुआ है। तो अब कैसे फिल करेंगे, अगर 6 से काटे 6 1 जा 6, 6 8 जा 48। देखो 8 आया, यहाँ पे 8 फिल कर दो, पहला लग गया। इसी प्रकार अब हम दूसरा हल कराते हैं आपको। 36 है, 60 है और ऊपर डिब्बा है और नीचे 5 लिखा हुआ है, नीचे 5 है, यहाँ पे इक्वल का चिन्ह है। अब देखो अब यहाँ पे 5 है, कब आया, 12 पंचे 60 होता है ना, बर्थ आई 36, 12 पंचे 60, यानी यहाँ पे 3 आ गया। 5 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा किससे वो कटा है। अब फिर तीसरा देखिए आप लोग, तीसरा क्वेश्चन देखिए। 15 है, डिब्बा है नीचे, इक्वल है, 45 है, 51 है। 3 15 में 45 और 3 17 में 51, तो यानी यहाँ पे 17 फिल होगा, समझ गए आप। और इसका देख लीजिए आप चौथा क्वेश्चन। ऊपर डिब्बा है, नीचे 25 है, बराबर है 32 है, 100 है। 4 8 32 और 4 25 में 100, तो यहाँ पे क्या भर देंगे आप, 8 भर देंगे। इसको काट के आप फिल कर सकते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन आपका है, पांचवा डिब्बा है और यहाँ 14 है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे डिब्बा है। पांचवा क्वेश्चन, हाँ यहाँ डिब्बा है और यहाँ पे 36 है, अपान में 56 है। ये इस तरीके से लिखा हुआ है पांचवा। तो अब आपको करना कैसे है, अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे 18 है
और यहाँ पर क्या है 14 है, और यहाँ पर क्या है 36। तो पहले मैं इसको काटता हूँ। मान लीजिए 4 9 36, 4 करने 4, 4 चौक 16, 56, 14 चौको 56। तो आपका क्या है 9/14, 14 यहाँ है, 9 ऊपर फिल कर देते हैं। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ से फिर यहाँ से आप दिमाग यहाँ पे काटे आप 9/14 आया इस पे, तो 9/14 फिल कर दो। अब यहाँ से 9 दूना 18 होता है, 2 बार पढ़ा पड़े, फिर यहाँ का 2 बार पढ़ लो, 14 दूना 28 होता है, 28 फिल कर दो। ये आपका फिल हो गया। अब इसी प्रकार आप चलेंगे 66वें सवाल पे। देखिए 1/5 है, डिब्बा है, 10 है, इक्वल है, ठीक है। इक्वल सब में लगा देना आपको। 3 है, 3 है, डिब्बा है, डिब्बा है, और 25 है। 1/5, 5 2 जा 10, तो 1 2 जा 2, समझ में आ रहा है। और देखो 1 3 जा 3, और 5 3 जा भाई 5 2 जा 10। यहाँ देखिए 1 दुक्के 2 1 तिक्के 3। अब यहाँ पे 10 है, तो 5 दूना 10, और यहाँ पे 1 तिक्के 3, तो पंक्तियाँ 15 होगा। 3 बार ऊपर पढ़े। अब यहाँ 25 है, तो 5 25, तो 1 पंचे 5। ये आपका फिल हो गया। आपके इसमें 5 क्वेश्चन थे, और एक और बचा है। 6ठा नंबर देखिए आप लोग। आपका 50 क्वेश्चन कह रहा है कि रेड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब काट के लिखना है। काट दो। 9 चल नहीं रहा, 9 8 जा 72, और 9 10 जा 90। ये कट गया। बराबर आप फिर काटिए इसको। 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 10 तक कटे, काटते रहिए। यही आंसर आ गया आपका। और बड़ी संख्या लेंगे तो एक ही बार में कट जाएगा आपका, जब बड़ी संख्या लेंगे। अब यहाँ आप दूसरे देखिए 27 72, और 9 3 27, 9 8 72। ये आंसर हो गया। फिर यहाँ तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए 108 और 120, बरनोइया 108, 12 दहम में 120। ये आंसर हो गया। मतलब 12 से कट गया, 12 कॉमन था। तो इसमें 3 सवाल हो गए। 3 के बाद चौथा देख लीजिए। चौथा देखना हो देख लीजिए, बाकी और अपने मन से आप कीजिए। एक सवाल कीजिए अपने मन से। 58 है, 174। अब आप बड़ी संख्या से नहीं काट पा रहे हैं, छोटी ले लो। 2 से काटो पहले। 2 दूना 4, 2 9 18, और 2 8 16, 2 7 14। अब ये कटेगा 29, किसी से नहीं कटेगा। तो हो गया काम खत्म। यही पे आंसर कर दो। 29 से कटता है बस। अगर 29 को 3 से गुणा अगर करें, 3 9 27 के साथ हासिल आ दो, 3 29 3 जा आ जाए, ये कट जाएगा। 29 1 जा 29, 29 3 जा 87, 3 9 27 7, 3 9 6 2 8, तो 1/3। ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन 5वां है 79 158। खुद आप लोग काटिए। अब चलेंगे हम इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम बुक में देखेंगे। मैच द इक्वलेंट फ्रैक्शन ईच ऑफ द राइट टू मोर आर ईच ऑफ देम। जैसे 3/5 है दोस्तों। 3/5, 3 के पहाड़ा में क्या आता है 3/5। जैसे 3/5 है, 11/23 है, तो इसके टेबल में क्या है 13/23 है। 13 के पहाड़ा में क्या आता है 13 13 में 169, और 23 से 229 299 आ जाएगा। अगर इसका टेबल करें गुणा करेंगे, इससे कट रहा है तो ये डी में मिला देंगे दूसरे का। ऐसे आप देखिए 7/5 है, 7/5 है। अब 7/5 जैसे 7/5 किससे कटेगा। अब जैसे इधर आप इसमें कम्बिनेशन बनाएंगे 7/5 का, तो इसमें आ जाएगा। हमने मैचिंग कर रखा है पहले से कर लिया। अब जैसे 1/3 आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 1/3 है, 1/3 इसमें आएगा। जब आप इसको काटेंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा। जब इसको आप काटेंगे किसी संख्या से, 18 1 जा 18, 18 3 जा इतना आ जाएगा। तो काटेंगे तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म प्राप्त होगा, उसी मिला देना है। अब जैसे 3/5 है, तो आप नीचे वाले काटिए। 3 जैसे इसको काटेंगे 13 13 में 169, पंचे इतना आ जाएगा।
तो इसमें आप मिला देंगे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 7वें क्वेश्चन पे। कह रहा अनु स्पेंड ऑफ द 200 रुपीज़ 250 आउट ऑफ हर पॉकेट मनी 750। विवेक रिसीव रुपया 900 पॉकेट मनी एंड द फ्रैक्शन ऑफ द मनी स्पेंड वाज इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाना है। मनी स्पेंड अनु वाज मच डिड विवेक स्पेंड। तो इस लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, लास्ट क्वेश्चन समझिए आप लोग। तो आप बुक में देखते रहिए, बुक में आप देखिए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आप लिखना है फ्रैक्शन ऑफ मनी स्पेंड। यहाँ पे आप लिखेंगे, 7वां क्वेश्चन है आपका। सातवां क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ मनी स्पेंड, फ्रैक्शन ऑफ मनी स्पेंड। तो बाई अनु 250 और 750। तो ये 91 और 3 इतना होगा, ये फ्रैक्शन हो गया आपका। 250 करने 250, 250 तिक्के 750। फिर उसके बाद फिर यहाँ आप लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ मनी स्पेंड बाई विवेक। 1/3 खर्चा कर रहा है 900 रुपये का, यहाँ काट देंगे कितना हो जाएगा 300। तो विवेक स्पेंड मनी, यहाँ लिखेंगे आप विवेक स्पेंड मनी 300 रुपये। कितना? 300 रुपये। यही आपका आंसर आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, आपको इसी प्रकार जानकारी प्राप्त करनी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।